हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के द्वारा आयोजित करवाया गया तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम का ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है साथियों। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है इसके अंदर। और ये जो पेपर है साथियों 7 दिसंबर 2025 को आयोजित करवाया गया था। तो आज अपन इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। कलाम का जो फाइनल टेस्ट पेपर था रीट लेवल 1 का, वो मैंने पूरा करवा दिया है। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। आइए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है। बात हो रही है साथियों भील जनजाति की। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, सर्वाधिक भील जनजाति। और न्यूनतम जो है वो धौलपुर और झुंझुनू आ जाएगा। न्यूनतम धौलपुर और झुंझुनू में निवास करती है। और यहाँ पर सर्वाधिक पूछी है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि मनखारो मेला राजस्थान की किस जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। मनखारो मेला, तो ये साथियों ग्रासिया जनजाति का। ठीक है, ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है ये मनखारो मेलो। और ये लगता कहाँ पर है, तो ये सिरोही में, गणगौर पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना कब की गई थी। तो ये 27 सितंबर 1979 को। ठीक है, राज्य खनिज विकास निगम 27 सितंबर 1979 को। और इसका जो विलय है 20 फरवरी 2003 को राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में कर दिया गया था, यानी RSMML। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में चांदी के उत्पादन व भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रथम स्थान। कौन सा है, प्रथम स्थान। पाँच नंबर क्वेश्चन है, देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए तांबा, तो तांबा खोदरीबा। ठीक है, तांबा आ जाएगा खोदरीबा। इसके बाद में जो जिप्सम है, जिप्सम, तो इसमें आ जाएगा जामसर। फिर सीसा जस्ता, सीसा जस्ता में आ जाएगा रामपुर आगूचा। और रॉक फास्फेट यानी जामर कोटड़ा। इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा, यानी 2 1 4 3। इसमें आ जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। छठा प्रश्न है राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना कब की गई, जो वर्तमान में बंद है। तो ये की गई थी 22 नवंबर 1983 को। ठीक है, 22 नवंबर 1983 को। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण के द्वारा प्राकृतिक गैस एवं तेल के भंडार राजस्थान के किस जिले में मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। 8 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं। देखो, पहला कथन है कि राज्य की 5 विद्युत कंपनियां को वित्त सहायता देने के लिए 21 दिसंबर 2012 को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2 जनवरी 2000 को जयपुर में की गई थी और जिसका कार्य राजस्थान में विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें जाएगा भूतापीय ऊर्जा। 10 नंबर क्वेश्चन है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 11 की निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है। देखो, रामगढ़ गैस परियोजना, तो ये धौलपुर, ये गलत है। रामगढ़ गैस परियोजना यह जाएगी रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये राज्य में स्थापित दूसरी गैस आधारित विद्युत परियोजना है। जामर कोटला गैस परियोजना उदयपुर के अंदर है। केसरा पाटन गैस परियोजना बूंदी और अंता गैस परियोजना 12 के अंदर है।
ठीक है साथियों, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन, सम्मिलित करते हैं इसको सूची 1 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। कैमल सफारी, ये इसमें जैसलमेर आ जाएगा कैमल सफारी। वाटर सफारी, वाटर सफारी के लिए जाएगा कोटा। टाइगर सफारी अलवर और लेपर्ड सफारी जयपुर, यानी सभी के सभी यहाँ पर सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 13, ढूंढाड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। ढूंढाड़ के अंदर तो आबानेरी दौसा, ठीक है, आबानेरी दौसा ढूंढाड़ सर्किट। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉल बनाने की घोषणा की गई। दूसरा है कि पर्यटन तथा कला व संस्कृति के क्षेत्र में ट्रेवल मार्ट की अहम भूमिका को देखते हुए जयपुर के अलावा डूंगरपुर एवं उदयपुर में ट्रेवल मार्ट आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें हो जाएगा कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत है। ठीक है, पहला कथन तो यहाँ पर सही है लेकिन ये दूसरा गलत है। इसमें देखो, पर्यटन और कला व संस्कृति क्षेत्र में ट्रेवल मार्ट की अहम भूमिका को देखते हुए देखो जयपुर और जयपुर के अलावा यहाँ पर डूंगरपुर गलत है। जयपुर के अलावा इसमें आ जाएगा जोधपुर और उदयपुर में ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो ये डूंगरपुर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसमें जोधपुर। तो कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा यहाँ पर क्या है, गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की लंबाई क्या है? तो 17,376 किलोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, सम्मिलित करना है। मेवाड़ महोत्सव तो यह जाएगा अप्रैल माह में, मेवाड़ महोत्सव। इसके बाद में ब्रज महोत्सव आ जाएगा फरवरी माह में। ग्रीष्म महोत्सव यह जाएगा मई जून, और मत्स्य महोत्सव सितंबर अक्टूबर। ठीक है, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा। 18 नंबर क्वेश्चन, गुड्डा ताप विद्युत परियोजना राजस्थान की किस जिले में शुरू की गई थी? गुड्डा ताप विद्युत परियोजना तो यह जाएगी बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 19, कुकड़ी की रस्म राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? कुकड़ी की रस्म तो यह जाएगी सांसी जनजाति। कौन सी है? सांसी जनजाति। और ये सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर, डीग व झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 20, देखो सम्मिलित करना इसको। गागरों किला ये झालावाड़ के अंदर है, सोनारगढ़ का जैसलमेर के अंदर है, रणथंभौर से माधोपुर, नाहरगढ़ जयपुर। 4, 3, 2, 1 हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सम्मिलित करना है। काला खूंटा ये मैग्नीज के लिए है, नीमला और राय सेला यहाँ पर लोहा, मोरवाड़ और राजनगर इसमें जाएगा संगमरमर, और दाता भूषण बनेड़ी या ब्रक के लिए। ठीक है, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला जिला कौन सा है? तो यह जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? चंबल तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की। 24 नंबर है, स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 9 मार्च 2015 को। 25 नंबर क्वेश्चन, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांडुपोल यह है अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, महारावत
उदय सिंह ने 1867 ईस्वी में देवलिया के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो यह है प्रतापगढ़ को। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बारडोली में स्थित महाराणा प्रताप सिंह की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की पहली महिला कौन थी जिसे 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? श्रीमती जानकी देवी बजाज। क्वेश्चन नंबर 29, किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें जाएगा चौधरी कुंभाराम आर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सा गले का आभूषण है? तो तिमणिया। ये कहाँ का है? गले का आभूषण। ठीक है, देखो गले के आभूषण की अगर बात करें अपन, जादरा है, हादरो है, काटला है, चौकी है, चेन है, कंठमाला है, मटरमाला है, चंद्रमाला, हंसली, ठुस्सी, गलपटिया और तिमणिया, ये सभी गले के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखो सूची 1 सूची 2 के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। देखो चौप आभूषण, ये नाका है चौप, ठीक है, और चूंब आभूषण दांत का चूंब, हंसली आभूषण गले का है और आंवला आभूषण पैर का है। इसमें 2 1 4 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखो 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि बिलों में पुरुष वर्ग के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती ठेपाड़ा कहलाती है। तो बिल्कुल तंग धोती क्या कहलाती है? ठेपाड़ा। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पर कि भील पुरुष सिर के बालों को ढकने के लिए एक सफेद रंग का छापा पहनते हैं जिसे खोइतू कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, देखो भील पुरुष सिर के बालों को ढकने के लिए एक सफेद रंग का छापा पहनते हैं उसको कहते हैं पोतिया। क्या कहते हैं इसको? पोतिया। तो ये गलत है इसमें दूसरा, बाकी पहला सही है। तो कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है। यहाँ पर जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो नाथद्वारा शैली। क्वेश्चन नंबर 35, डोलामारू, कल्याणी रागिनी चित्र, सूरसागर व रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो इसमें जाएगा जोधपुर शैली। 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार रंग और रेखाओं का जादूगर के रूप में विख्यात हैं? तो बद्रीलाल सोनी। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 38 सम्मिलित करना है। देखो फड़कला, फड़कला इसमें जाएगा भीलवाड़ा, और मेहंदी कला पाली, इसके बाद में अजरक प्रिंट बालोतराई और तारकेशी राजसमंद की। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में शक्तिशाली भील आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो गुरु गोविंद गिरी। 40 नंबर क्वेश्चन सम्मिलित करना है। देखो जयपुर रियासत, ये तरफ रियासतें, एक तरफ क्रांति के समय रियासती शासक। तो जयपुर रियासत, इसका शासक कौन था? जयपुर का राम सिंह सेकंड। और झालावाड़ रियासत का हो जाएगा पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का हो जाएगा दलपत सिंह, और जोधपुर का तख्त सिंह। ठीक है, 4 3 2 1 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति के समय कोठारिया के किस शासक ने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी? तो रावत है जोध सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, ऊपरमाल पंचकोड़ की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 43, भरतपुर राज्य मत्स्य संघ में शामिल कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948। जो पहला चरण था, ठीक है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, तो इसको पहला ही चरण में शामिल किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया था? तो कोटा को राजधानी बनाया था पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च, कब? 25 मार्च 1948 को, 1948 को, ठीक है, 25 मार्च 1948। क्वेश्चन नंबर 45, संत दादूदयाल और उनके शिष्य सुंदरदास की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? तो जाइए ढूंढाड़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी, रागड़ी, सोंडवाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? जैसे कि मालवी की। क्वेश्चन नंबर 47, हमीर मद मर्दन की रचना किसके द्वारा की गई थी? जयसिंह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस ग्रंथ में अभय सिंह और शेर बुलंद खां के मध्य हुई अहमदाबाद की लड़ाई का आंखों देखा वर्णन मिलता है? तो यह जाएगा राजरूपक। क्वेश्चन नंबर 49, इकबाल नामक ग्रंथ की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो मोतमिंद खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं? अकबरनामा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 51, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेट, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, स्टेट इंटेक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 52, कौन कौन सी संस्थाएं हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी है? देखो, यूनिसेफ है, पिरामल फाउंडेशन भी है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट, इसमें सभी की भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53, RKSMBK कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये होता है 11 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन नंबर 54, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 अवधि क्या निर्धारित की गई है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026। क्वेश्चन नंबर 55, देखो, डाइट का सेवाकालीन प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? तो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सेवारत शिक्षक और प्रधानाध्यापक को। इसमें 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, PM श्री योजना की अवधि क्या है? तो इसमें जाएगा 2022 से 2027 तक। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखो, पहला कथन है स्कूटी वितरण के लिए छात्रा का स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा होना आवश्यक है। यानी स्कूटी वितरण के लिए छात्रा का स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा होना आवश्यक है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि इस योजना में बालिकाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। देखो, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए हैं इसकी, ठीक है, तो ये इसमें गलत है, पहला सही है, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, अनुप्रति योजना के अंतर्गत कौन पात्र होता है? अनुप्रति योजना इसमें होता है कि राज्य का मूल निवासी होना, वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना और कोई सरकारी सेवा में नहीं हो, तो यह जाएगा इसमें 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, यूनेस्को कंफ्यूशियस अवार्ड 2006 से जुड़े विकल्पों में असत्य चुनिए। देखो, पुरस्कार चीन में प्रदान किया गया, बिल्कुल ये सही है। पुरस्कार 23 सितंबर को दिया गया, ये भी सही है। राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जिसने यह पुरस्कार पाया, ये भी सही है। तो ये पुरस्कार केवल उच्च शिक्षा के लिए दिया गया, तो ये गलत है, ठीक है, इसमें ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान की विभिन्न संस्थानों के द्वारा प्रकाशित पत्रिका से संबंधित सूची 1 सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, स्वर मंगला संस्कृत अकादमी, राजस्थानी गंगा राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान, मधुमती यानी मासिक राजस्थानी साहित्य अकादमी और मरु भारती विट्स, यानी यहाँ पर सभी सम्मिलित है, मिल जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों
का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। देखो, पहला कि विद्यालय प्रबंध एक अमूर्त प्रक्रिया माना जाता है, ये तो सही है। विद्यालय प्रबंध मुख्यतः व्यक्तिगत हितों पर आधारित होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है। और चौथा कि विद्यालय प्रबंधन सदैव पूर्ण निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संचालित किया जाता है। यहाँ पर पूछा कि इनमें से कौन से कथन विद्यालय प्रबंधन की वास्तविक प्रकृति को दर्शाते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा गलत है। ठीक है, ये दूसरा गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही। इसमें 1, 3, 4 1, 3, 4 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रबंधन समिति का भाग है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें साधारण सभा। क्वेश्चन नंबर 63, कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर होती है, कितनी होती है, 16। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा SDMC के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित नहीं है। देखो, रिकरिंग एवं नॉन रिकरिंग मदों में वे संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक लेन देन, विद्यालय योजना साला दर्पण पर अपलोड करना, ये इसमें नहीं है। ठीक है, प्रत्येक बैठक में वित्तीय लेखा का अनुमोदन, ये भी है। तो 64 में आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 66, स्कूल परिसर की अवधारणा किस आयोग की रिपोर्ट से ली गई है। तो कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा, यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का यहाँ पर विकास किया जाएगा, ये तो सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन व्यावसायिक मानकों में वर्ष 2030 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर समीक्षा करके आवश्यक संशोधन किया जाएगा, ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, देखो यहाँ पर एक शब्द दिया है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि ई का पहला अर्थ क्या है। यहाँ पर ई का पहला अर्थ पूछा है। इसमें आ जाएगा ई का यहाँ पर पहला अर्थ है, ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा इसमें। ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ये आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69, देखो एक तरफ आयोग समिति संस्था है और एक तरफ इनका वर्ष है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी, तो ये 1993। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसमें आ जाएगा 1953। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम, तो ये 1968 में आई थी। 2, 4, 1, 3 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 2012 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किन धाराओं में संशोधन किया गया था। तो धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में माता पिता की कर्तव्य वर्णित हैं। तो धारा नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि कक्षा 1 में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसमें आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 73, धारा 32 के अनुसार बाल अधिकारों संबंधित शिकायत कैसे की जा सकती है। देखो, कथन पहला कि व्यक्ति अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी और संस्था प्रदान से कर सकता है, ये सही है पहला। दूसरा कि यदि समाधान से संतुष्ट नहीं है
तो सीधे न्यायालय में अपील की जा सकती है क्या? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियम 2011 में विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नियम हैं। तो यहाँ पर नियम 10 और 15। क्वेश्चन नंबर 75, कक्षा 6 से 8 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्यालय की पैदल दूरी का सामान्य दायरा कितना है? 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियम 2011 के नियम 20 के अनुसार अध्यापक किन गतिविधियों में भाग लेगा? तो पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्य विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्य पुस्तक विकास। इसमें 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षक शुल्क मुफ्त कब लिया गया? तो 22 सितंबर 2008। क्वेश्चन नंबर 78, RTE एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब और मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, देखो कथन यह है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र न हो तो अस्पताल एनएम रजिस्टर या आंगनबाड़ी विलेख आयु प्रमाण पत्र बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, पहला कथन सही है। कारण है कि विद्यालय में प्रवेश के लिए केवल पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा? नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसमें आ जाएगा केवल, देखो ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारी करेगी, इसका उल्लेख किया गया है। तो यह जाएगा 12(2) में। क्वेश्चन नंबर 81, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किन जिलों में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL को भूमि आवंटन को स्वीकृति दी है? तो बीकानेर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता रागा हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ जाएगा 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 84, मेगा गांव में जुरासिक काल के फाइटोसौर प्रजाति का निवास मिला है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 85, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब हुआ था? 15 से 19 जनवरी 2026। नेक्स्ट, 2 से 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ किले में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर रीफ का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये जाएगा 18वां। नेक्स्ट, प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन 8 अक्टूबर 2025 को गुजरात के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जाएगा सूरत में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नमो टॉय बैंक का शुभारंभ 18 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो ये जाएगा कोटा के अंदर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अलंकरण समारोह में राजस्थान के किन 2 विद्वानों को सम्मानित किया गया? तो इसमें आ जाएगा एक तो प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे और राजेंद्र मोहन शर्मा को, यानी इसमें जाएगा 4 नंबर। ठीक है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 90, पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय कहाँ स्थित है? जहाँ नवीन महाविद्यालय भवन बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 सितंबर 2025 को किया। तो जगह जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, सिंह शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा होगा? सिंह शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, इसमें जाएगा संज्ञेन। क्वेश्चन नंबर 92, रामायण एक प्राचीन ग्रंथ है, वाक्य में रामायण किस प्रकार की संज्ञा है?
तो रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति अपने काम में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है। वाक्य में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना किस प्रकार का मुहावरा है? सावधानी से काम करना। क्वेश्चन नंबर 94 की जो व्यक्ति कल आया था वह मेरा मित्र है। वाक्य में जो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 95 वह एक सुंदर लड़की है। वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 96 वह खाना खा रहा है। वाक्य में खा रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जाएगी सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 97 धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें जाएगा प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट रजनी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजनी प्लस ईस होगा, इसमें बड़ी ई हो जाएगी ईस, रजनी प्लस ईस। और यहाँ पर जाएगी दीर्घ संधि। शब्द शुद्धि देखो रचयिता, तो यहाँ पर जाएगा रचयिता 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 देखो एक तरफ रियासतें हैं, एक तरफ इनके सदस्य हैं, सम्मिलित करना है। भरतपुर आ जाएगा राजबहादुर, अलवर रामचंद्र उपाध्याय, खेतड़ी सरदार सिंह और शाहपुरा गोखलाल असावा। 4 3 1 2 यानी पहला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि संविधान सभा में गठन के समय कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें 296 सदस्य प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। ठीक है। दूसरा है कि संविधान सभा में गठन के समय देशी रियासतों से कुल 93 सदस्य मनोनीत थे। तीसरा है संविधान सभा में विभाजन के पश्चात कुल सदस्य संख्या 324 हो गई, जिनमें 235 प्रांतों से और 89 सदस्य रियासतों से थे। और चौथा है यहाँ पर कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित व आंशिक रूप से मनोनीत थी तथा संविधान सभा बहुदलीय थी। यहाँ पर पूछा कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तो सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पर जो 4 कथन बने पड़े, चारों के कथन यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से पूछा कि असत्य कथन, तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पहला ही गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो ये 163 आएगा इसमें। ठीक है। दूसरा ही अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल आदेश जारी करता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 164 वन के अनुसार राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है, ये भी सही है। पहला गलत इसमें। क्वेश्चन नंबर 103 असम्मिलित युग्म है। देखो महाराणा भूपाल स्टेडियम प्रतापगढ़, तो ये गलत है। ठीक है। महाराणा भूपाल स्टेडियम कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर ही है, उदयपुर। ठीक है। तो पहला गलत है इसमें। इंदिरा गांधी स्टेडियम है अलवर के अंदर, और महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम श्री गंगानगर के अंदर, सुखवाड़िया स्टेडियम है भीलवाड़ा के अंदर। पहला इसमें गलत है। 104 नंबर। क्वेश्चन की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बिल्कुल। और आयर झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा उजरती है, तो ये गलत है साथियों। देखो उत्तरी अमेरिका नहीं है, यहाँ पर कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आएगा? अफ्रीका महाद्वीप।
यहाँ पर आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। और चौथा कथन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षों वनों को धरती के फेफड़े कहा जाता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर असत्य है। कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका। नेक्स्ट 105 नंबर है, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखो, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, अनुपयुक्त विधि का ज्ञान है, कठोर प्रक्रिया ये नहीं है, और उद्देश्य निष्ठता है, व्यापक प्रक्रिया है। केवल 3 या ये नहीं है, केवल इसमें 3 है, कठोर प्रक्रिया, बाकी सभी इसमें मूल्यांकन की विशेषता है। 106 नंबर है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी समस्याओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारण है। तो देखो, शिक्षक का व्यक्तित्व और वेशभूषा, प्रखर बुद्धि, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देना, आंखों का अपर्याप्त संपर्क, उपयुक्त सभी, इसमें जाएगा उपयुक्त सभी। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है। देखो, फिल्म है, फिल्म खंड है, और फिर प्रोजेक्शन है, ओवरहेड प्रोजेक्शन है, और स्लाइड है, यानी सभी के सभी हैं, इसमें जाएगा 4 नंबर। 108 नंबर, सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक व भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक अन्योन्य क्रिया से संबंधित है, उक्त परिभाषा है। तो ये जाएगी NCERT की। क्वेश्चन नंबर 109, DC बर्नलाइनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह हैं। इसमें आ जाएगा जेम्स हॉल और जॉन डीवी। 1 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, बालकों के विकास के बारे में निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, बिल्कुल पहला सही है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का फल है, ये भी सही है। विकास अपनी चरम सीमा पर 16 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, उसके बाद विकास रुक जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। चौथा है कि विभिन्न बालकों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें जाएगा असत्य कथन कौन सा है? तीसरा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, यानी मनोदैहिक तंत्र का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। तो देखो, इसमें शब्द शास्त्र है, वाक्य पूर्तियां, देखो समाज नीति और व्यक्ति अध्ययन ये दोनों नहीं है इसमें, 3 और 4। 113 नंबर, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो, 16 से 18 वर्ष की आयु तक बुद्धि वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो ये तो सही है। बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिक भेद प्राय लिंग के कारण नहीं होते हैं, ये भी सही है। प्राय अधिकतर लोगों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग अत्यधिक बुद्धिमान या मंद बुद्धि होते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है कि यहाँ पर अत्यधिक बुद्धिमान लोग आपराधिक व्यवहार में लिप्त नहीं होते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 114, रचनावादी उपागम में 5E का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर आएगा इसमें 3 नंबर। देखो, संलग्न, फिर खो जाएगा, फिर व्याख्या आएगा, फिर विस्तार आएगा, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन, यह जाएगा इसमें 3 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन कि जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिक गमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है, तो इसमें जाएगा द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। 116 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। देखो, योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति, त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण, यह जाएगा इसमें 4 नंबर। 117 नंबर, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है। आवश्यकता, चालक और प्रेरणा, इसमें जाएगा 4 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है
किस पूर्ति खेलों में कर सकता है? ये किस प्रकार की स्थिति पूर्ति कहलाती है? तो इसमें जाएगा प्रतिस्थापन स्थिति पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 119, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो इसमें जाएगा 8 बीट। नेक्स्ट है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है मेमोरी। 121 नंबर, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसमें जाएगा LAN, LAN। 122 नंबर, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, इसमें जाएगा ARPANET। 123 नंबर है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा माउस। 124 नंबर, इसमें पूछा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र पर। 125 नंबर क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 ms1 के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसमें हो जाएगी 120। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखो, पहला कि माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, ये तो सही है। दूसरा कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण असंगत जीन होने चाहिए, ये भी सत्य है। तीसरा कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण यानी असंगत जीन होना चाहिए, तो ये गलत है, 3 नंबर। चौथा है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के DNA से प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, पहला कि दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। दूसरा है कि संपीड्यता ये पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। इसमें पूछा सत्य कथन कौन सा है? केवल बी सत्य है, इसमें बी वाला सही कथन है। 128 नंबर, जलीय विलयन में किसी अम्ल या सार में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर जाकर देखो, सार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, 1 नंबर। 129 नंबर, विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, पहला है कि विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, तो ये तो सही है। विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो ये गलत है यहाँ पर। तीसरा है कि विज्ञान के नियमों, सूत्रों आदि पर संदेह की संभावना नहीं रहती है, ये भी सही है। और विज्ञान के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनिर्भरता आती है, ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 130 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो इसमें आएगा, देखो 4 नंबर, कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्र की कमजोरियों को दूर करने हेतु जो शिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें उपचारात्मक शिक्षण।
132 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए नैतिकता निर्माण और अभिरुचि निर्माण के लिए एक साहसी कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जाएगी F.L. बिल्लोज ने ये परिभाषा दी थी। 133 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है, ग्रामर, इसमें टेंस और आर्टिकल, ये पैराग्राफ दिया है और इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। जो 133 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो पहला ऑप्शन होगा ये इसमें राइट होगा। इसके बाद 134 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। एक 135 में भी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एक 137 नंबर में ऑप्शन नंबर दूसरा है। इसके बाद 138 में तीसरा है। 139 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 140 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसके बाद 141 में ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखिए 142 नंबर क्वेश्चन कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कक्षा उपयोगी उद्देश्य, सीखने की स्थितियां, सीखने के अनुभव, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 143 है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो यहाँ पर जाएगी इसमें निगमन विधि। 144 नंबर है आगमन एवं निगमन विधियां हैं, तो ये विपरीत प्रकृति की विधियां हैं। 145 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? यह जाएगा निदानात्मक परीक्षण का। देखो 146 में पूछा कि कोण PQR बराबर क्या होगा? तो इसमें जाएगा यहाँ पर PQR, देखो ये P, ये Q और ये R, तो ये कोण का यहाँ पर मान पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा ये 60 डिग्री का कोण। 147 नंबर है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद राशि यहाँ पर कितनी होगी? इसमें आ जाएगी 2,462 रुपये। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगी दूसरी संख्या स्थानांतर। देखो 149 नंबर क्वेश्चन, इसको हल करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6। और 150 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 11:9। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप आएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये थे 150 क्वेश्चन जो भाटी आश्रम के द्वारा पेपर आयोजित करवाया गया था, उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। धन्यवाद।